बेबसी इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कभी कभी संवेदनहीनता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही मामला नरसिंहपुर के एक गांव का है, जहां एक घर में दो मानसिक रोगी हैं, जिन्हें पिछले 1 दशक से जंजीरों में बांध कर रखा जा रहा है। और आज तक किसी समाज सेवी संस्था या फिर प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। कभी फुर्सत मिले तो देखना पत्तों का गिरना, कि जब ये शजर से गिरकर जमीन पर रान पड़ते हैं तो कैसे रौंदे जाते हैं। कभी रुखसत के लम्हों में किसी की आंख से लुढ़कते हुए आंसू को देखोगे तो शायद जान पाओगे यही मौत होती है। ये खबर आपको चौंका देगी, तस्वीरें सोचने पर मजबूर करेंगी। 1-2 नहीं बल्कि 12 साल से बेबसी और गरीबी की बेड़ियों में जकड़ी हैं 2 इंसानी जिंदगियां। उम्र 65 साल, तन पर फटे पुराने कपड़े और पांव में जानवरों को बांधने वाली जंजीर। नरसिंहपुर के बरोदिया पिपरिया गांव के चूरामन पिछले 12 साल से ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं। जंजीर इतनी मोहलत देती है कि कुछ दूर रखे मटके से ये अपनी प्यास बुझा ले। चौबारे में आकर बैठ जाएं और जब थक जाएं तो वहीं बिछे तख्त पर आराम कर लें। ये कभी अपने घर के मुखिया थे, लेकिन चूरामन की मानसिक स्थिति के चलते इन पर पाबंदी लग गई। कोई मिलने आ जाए तो बात भी करते हैं और खुश हो तो आला याद आ जाता है। अरे काली चुन्नू और गलगत्ते और मैयर की शारदा माए बाबा कहिए बीनर वाले और रीमा के पंडिया धन को कहिए और पपरिया जुल्द के पंथकार चौपर की रतिया काम नंद वो कौन हो तो हमारी को। अभी तुमने बरसते भीगते मौसम नहीं देखे, अभी तुम तितलियों के रंग मुट्ठी में छुपाते हो, अभी तुम मुस्कुराते हो। कभी जो जिंदगी ने अजनबी वीरान राहों पर तुम्हारी ये हंसी छीनी तो फिर आंसू बहाओगे, तुम इतना जान जाओगे जो मौत होती है, मौत होती है। जिंदगी की विडंबना ही कहेंगे। जिस घर में बाप बेड़ियों में है, उसी घर का छोटा बेटा भी जकड़ा है बेबसी की जंजीर में। इसे लाचारी की हद ही कहेंगे। घर से बाहर बने इस कमरे में जब हमने झांका तो हैरानी और बढ़ गई। एक युवक बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था। यहाँ दोनों पैरों में पड़ी है जंजीर, लगा है ताला। हमारे पहुंचने पर युवक को नहलाया गया। उसके बाद बड़े भाई ने उसे कपड़े पहनाए। पता चला इस घर में बाप और बेटा दोनों मानसिक रोग से ग्रस्त हैं और पिछले 10-12 साल से ऐसे ही जंजीरों में जकड़े हैं। भाई 10-12 साल से, पिताजी 15-20 साल से मैंने खूब इलाज करवाया, लेकिन भाई ने कभी दवा नहीं खाई, ग्वालियर में भर्ती नहीं किया। इलाज नहीं कराया? इलाज कराया लेकिन वो दवा नहीं खाता था, इसलिए मजबूरन हो गए मुझको बांधना पड़ा। गांव वालों को नुकसान करते, मारते, पीटते। परिवार में 4 लोग हैं, पिता, 2 बेटे और माँ। पिता और छोटा बेटा
मानसिक रोग से ग्रस्त बड़ा बेटा ही देखरेख करता है। बची माँ जो मजबूर है, अपने पति और बेटे को जंजीरों में देख दुख जरूर होता है, लेकिन गरीबी और अज्ञानता के चलते कुछ कर नहीं सकती। माँ के मुताबिक शुरू में इलाज के लिए दोनों को ग्वालियर और जबलपुर भी ले जाया गया, लेकिन वहाँ मानसिक रोग वार्ड में भर्ती नहीं किया गया। डॉक्टरों ने दवाइयाँ देकर भेज दिया और कुछ साल बाद वो दवाइयाँ भी बंद हो गई। जब दुख भी होता है, अब रोकते हैं तो कौन मानता है। आजकल रोना थोड़ी कोई देखता है। खाना पीना है, अपने घर में तो कुछ दे देते हैं फुर्सत। क्या करें, परेशान हैं। इनको भर्ती का नहीं करा देते? भर्ती को जाते गए थे 2 जब ही तो बे आ गए थे, बिना भर्ती नहीं करे तो हम क्या करें। भर्ती में मना होगा ही, कहीं भर्ती नहीं खुलेगी। कहाँ पे ले गए थे? ग्वालियर ले गए थे, जबलपुरी भी खवाई थी, मैंने कोई एहसास नहीं होता और भर्ती उधर नहीं हो गई। परिजनों के लिए बन गए बोझ, जंजीरों में जकड़कर फर्ज पूरा, सहानुभूति के बजाय पिटाई। गरीबी लाचारी समझ आती है, आसपास इलाज की भी व्यवस्था नहीं। सरपंच ने मदद नहीं की तो परिवार भी हाथ छोड़कर बैठ गया। जंजीरें डालकर जिम्मेदारी पूरी मान ली। अब वक्त कट रहा है। खुद को भूल चुके ये रोगी हरकत करते हैं तो इन्हें पीटा भी जाता है। घर के कोटलिया को मारा था। काय मारा था? अरे पागल है वो। और तुम पागल नहीं? हाँ जी। का नहीं है पागल। काय कैसे? तुम बताओ तो, तुम पागल नहीं। पागल नहीं होते बांधते का है? अब इनने जा बांधने का जो गाँव में न फिरे। कभी फुर्सत मिले तो देखना पत्तों का गिरना, कि जब ये शजर से गिरकर जमीन पर रान पड़ते हैं तो कैसे रौंदे जाते हैं। कभी रुखसत के लम्हों में किसी की आंख से लुढ़कते हुए आंसू को देखोगे तो शायद जान पाओगे आई मौत होती है। क्या मानसिक रोगी इंसान नहीं? जानवर की तरह बांधना ठीक है? बाप बेटा दोनों पिछले 12 साल से जंजीरों में जकड़े हैं, लेकिन ना तो परिवार ने ज्यादा कोशिश की, ना ही गांव के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। प्रशासन के पास भी सही जानकारी नहीं भेजी गई। हाँ, बाहरी मदद की आस जरूर लगी हुई है। सरकार को एक बार कलेक्टर साहब के पास में फोटो लेकर गया था, लेकिन मैंने सोचा कोई निरासत वगैरह कुछ ही मिलने लगे तो कुछ नहीं हुआ। इलाज कराने के नहीं बोला सरकार से, प्रशासन से? नहीं बोला। क्यों? अब मैं उतना जानता भी नहीं कि सेवा में तो लगूंगा जेका चुका। समय ने सारी दास्तान और लाचारी की कहानी तहसीलदार को सुनाई तो उन्होंने इलाज के लिए इलाके में विकल्प न होने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक मदद का आश्वासन दिया। उनके अच्छी सुविधाएं की अस्पताल केवल बाहर हैं, नागपुर जैसी जगह में हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल परिवार का रहता है। अगर परिवार चाहे तो हम उसकी जो भी और प्रशासनिक मदद होना चाहेगी वो हम निश्चित तौर पर करने को तैयार हैं, लेकिन इसमें मानसिक रोगों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की होती है। पैसों की कमी गरीबी इंसान को बेबस कर देती है, लेकिन उससे ज्यादा लाचारी अज्ञानता की है। 1-2 कोशिशों के बाद परिजनों ने हालात से समझौता कर लिया, बिना ये जाने कि पहले से रोग का शिकार होश खो चुके उनके अपनों पर जंजीरों में कैदियों जैसी जिंदगी कितनी बुरा असर डालती होगी। अभी तुमने बरसते भीगते मौसम नहीं देखे, अभी तुम तितलियों के रंग मुट्ठी में छुपाते हो, अभी तुम मुस्कुराते हो। कभी जो जिंदगी ने अजनबी वीरान राहों पर तुम्हारी ये हंसी छीनी तो फिर आंसू बहाओगे, तुम इतना जान जाओगे जो मौत होती है, मौत होती है।
अगर शुरू में रोग कम भी रहा होगा तो इतने साल की कैद ने इन्हें पूरी तरह मानसिक रोगी बना दिया। देखना यह है कि ये सब जानने के बाद प्रशासन या समाज सेवी संस्था का कौन सा हाथ आगे आता है और इन बेबस इंसानों को जंजीरों से आजाद कराता है। समय के लिए नरसिंहपुर से अभिषेक श्रीवास्तव।